गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसा आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए सेशन को शुरू करते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। और कल से हम लोग अरिथमेटिक को शुरू करने जा रहे हैं। कल से हम लोग अरिथमेटिक भी करेंगे और परसेंटेज से क्लास को शुरू करेंगे जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। आज कुछ हम लोग नया कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 92 इज इक्वल टू 0। क्या सिखाया था? तीन टुकड़ों में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बांट दीजिए। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सेकंड पार्ट क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x की x के साथ क्या लिखा है। और थर्ड पार्ट आपका कांस्टेंट c, कांस्टेंट की फॉर्म। करना क्या था? आपको फर्स्ट पार्ट का मल्टीप्लाई थर्ड से करना था। दैट मींस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर की मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ करनी है। तो क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? x स्क्वायर के साथ क्या है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है का मतलब कितना है? 1 प्लस 1, क्योंकि कोई सिंबल नेगेटिव नहीं है। और यहाँ पे है माइनस ऑफ 92, सिंबल को उठा के लेके चलेंगे। माइनस ऑफ 92, तो 1 का और माइनस 92 का प्रोडक्ट कितना आएगा? माइनस ऑफ 92 आएगा। फिर क्या करना था सेकंड स्टेप में? सेकंड स्टेप में हमें सेकंड पार्ट को तोड़ना है दो हिस्सों में। कि इसके दो हिस्से कर दीजिए। दो हिस्से इस प्रकार करने हैं कि उन दो हिस्सों का जब जोड़ करेंगे तो कितना बनेगा? प्लस ऑफ 19, जो सिंबल यहाँ पे दे रखा है प्लस ऑफ 19। और प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए? माइनस ऑफ 92। तो करना क्या है? आपको वैल्यूज के बारे में थोड़ा सा सोचना है, या फिर आप लोग ऐसे करके बच्चों की तरह फैक्टर्स बना के देख लीजिए। 2 जाएगा कितने पे? 46 पे। फिर 2 से डिवाइड करा दो, कितने पे जाएगा? 23 पे। इससे ज्यादा इसको नहीं तोड़ सकते। तो क्या बन सकता है? 2 into 2 4, हिडन ट्रायल मेथड। 2 into 2 4 into 23। तो 4 into 23 मैं बोल सकता हूँ 92 होता है, लेकिन मेरे को सिंबल के ऊपर काम करना है कि प्रोडक्ट माइनस ऑफ 92 चाहिए और सम कितना चाहिए? प्लस ऑफ 19। प्लस ऑफ 19 चाहिए तो प्लस का 23 रखना पड़ेगा एक हिस्सा, दूसरा रखना पड़ेगा माइनस ऑफ 4। अब इन दोनों पार्ट्स को जब मैं जोड़ूंगा, क्या क्या पार्ट है? प्लस ऑफ 23 और माइनस ऑफ 4, दोनों को जोड़ूंगा तो कितना बनेगा? प्लस ऑफ 19 बनेगा। और दोनों का अगर प्रोडक्ट कराऊंगा तो कितना आएगा? माइनस ऑफ 92 आएगा। ये तो हमारी आगे दोस्तों क्या वैल्यूज, क्या आ गई हमारी वैल्यूज की? ये जो दो वैल्यूज हैं इनसे हमारा प्रोडक्ट माइनस 92 आ सकता है और सम प्लस का 19 आ सकता है। लेकिन रूट्स क्या होंगे? रूट्स हमेशा होंगे अपोजिट साइन के। तो पहला रूट आएगा माइनस ऑफ 23, दूसरा रूट आएगा प्लस ऑफ 4। तो ये हमारे रूट आ गए दोस्तों किसके? x के। सेकंड इक्वेशन है y स्क्वायर का मल्टीप्लाई, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस ऑफ 84 से। y स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, दैट मींस प्लस 1 इनटू माइनस ऑफ 84। तो प्रोडक्ट कितना आएगा? माइनस ऑफ 84। अब हमें क्या करना है? अब हमें बीच वाले हिस्से को दो टुकड़ों में तोड़ना है ऐसे। ठीक है, कि प्रोडक्ट तो हमारा कितना आ जाए? प्रोडक्ट हमारा आ जाए माइनस ऑफ 84 और सम कितना आ जाए? माइनस ऑफ 8। तो सोचते हैं जरा वैल्यूज के बारे में, बच्चों की तरह एक बार करके देखो, कुछ समझ में नहीं आता तो 84 को 2 से डिवाइड करा दो, कितना बनेगा? 42 बनेगा। 2 को डिवाइड करा के देखो इससे 21, 3 से जाएगा कितने पे? 7 पे। 7 को फालतू नहीं तोड़ सकते, क्या बना सकते हैं देखते हैं। 7 2 जा 14, हिट एंड ट्रायल मेथड। 7 2 जा 14 एंड 3 2 जा 6। 14 और 6, तो प्रोडक्ट तो अपने को 14 और 6 का 84 ही मिलेगा। अब थोड़ा सिंबल का झोल है, क्योंकि प्रोडक्ट माइनस ऑफ 84 आना चाहिए था। सिंबल का झोल है और यहाँ पे सम में माइनस का साइन चाहिए, तो बड़ी वैल्यू को माइनस रखता हूँ कि माइनस का 14 प्लस का 6। दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो कितना बनेगा? माइनस ऑफ 8 बनेगा। दोनों को जोड़ूंगा तो कितना बनेगा? माइनस ऑफ 8, बिल्कुल सही। और प्रोडक्ट कराऊंगा तो कितना बनेगा? माइनस ऑफ 84। तो ये दो वैल्यूज आ गई और वैल्यूज का अपोजिट साइन हमारे फैक्टर्स होंगे। तो प्लस का 14 और माइनस का 6 हमारे फैक्टर्स हो गए दोस्तों। ये y के रूट्स आ गए हमारे। इनको एक बार हटा देते हैं बीच से। अब कंपैरिजन करना है x के और y के रूट्स का, तो कैसे करेंगे? माइनस का 23, माइनस ऑफ 23 छोटा होता है प्लस के 14 से, और माइनस का 23 छोटा है माइनस ऑफ 6 से। दैट मींस एक कंक्लूजन तो ये है कि x छोटा है y से। दूसरा रूट देखिए वो x का क्या है? प्लस का 4। प्लस का 4 छोटा है प्लस के 14 से, लेकिन प्लस का 4 बड़ा है माइनस 6 से। एक बार छोटा एक बार बड़ा। एक बार बोलो x छोटा है y से और फिर बोलो x बड़ा है y से, तो ये तो कोई बात नहीं होती कि छोटा है या बड़ा है। यहां से
आप लोग बोल सकते हैं नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड, कि हम लोग नहीं बता सकते कि x और y के बीच में क्या है। तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे नो रिलेशन, कि x और y के बीच में क्या रिलेशन है, छोटा है बड़ा है हमें नहीं पता। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा स्पीड में काम करेंगे क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपने देख लिया होंगे, वहां से आपको पता लग गया होगा क्वेश्चंस कैसे सोल्व करने हैं। सेकंड क्वेश्चन है 2x² + 20x + 42 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मैं दो कॉमन ले सकता हूं, तो इक्वेशन फाइनल क्या बन सकती है? इक्वेशन फाइनल बन सकती है दोस्तों x² + 10x + 21 इज इक्वल टू 0। यहां पे आपको कोफिशिएंट ऑफ x² का मल्टीप्लाई कोसेंट से कराना है, तो प्रोडक्ट कितना आएगा? प्रोडक्ट आएगा हमारा +21। बीच वाले हिस्से को दो टुकड़ों में तोड़ देना है और इस प्रकार से तोड़ना है कि जो दो वैल्यूज आएंगी उनका प्रोडक्ट +21 आए और सम प्लस का 10 आए। तो मैं 7 में और 3 में तोड़ सकता हूँ। प्लस का 7 लेना पड़ेगा, प्लस का 3 लेना पड़ेगा, दोनों को जोड़ूंगा तो प्लस का 10 बनेगा। यही मेरे को चाहिए था और प्रोडक्ट भी कितना आएगा? +21 आएगा। लेकिन ये तो हमारी क्या है? वैल्यूज जो हमने मानी है। लेकिन रूट्स क्या आएंगे दोस्तों? रूट्स x के आएंगे -7 -3। तो ये रूट्स आ गए हमारे x के। y की इक्वेशन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी गलती आप लोग कर रहे हो, क्या इनको 2 से डिवाइड नहीं करवाया? लेकिन करवाना भी नहीं है, आज कुछ नया सीखने वाले हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखना। यहाँ पे क्या करना है? कोफिशिएंट ऑफ y² का मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ करवाना है। तो प्रोडक्ट कितना आएगा? प्रोडक्ट हमारा आएगा +54। ठीक है। बीच वाले हिस्से को दो टुकड़ों में तोड़ देना है। 15 है, 15 को दो हिस्सों में तोड़ना है। 15 में कैसे बना सकता हूँ? 9 और 6 में बना सकता हूँ। 9 और 6 कि दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो प्लस का 15 ही बनेगा और दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करा दूंगा, गुना करा दूंगा, 9 6 54, 9 6 54, बिल्कुल सही तोड़ दिया मैंने। तो ये तो हमारी आई वैल्यूज। रूट्स हमारे क्या आएंगे? रूट्स आएंगे -9 -6 अपोजिट साइन के y के रूट्स आ गए। लेकिन हम लोग गलती क्या कर रहे हैं? गलती ये कर रहे हैं दोस्तों कि हमने रूट्स ऑफ x को, x के जो रूट्स हैं इनको कोफिशिएंट ऑफ x² से डिवाइड नहीं करवाया। और यहाँ पे गलती क्या की कि हमने y के रूट्स को कोफिशिएंट ऑफ y² से डिवाइड नहीं करवाया। आज डिवाइड वगैरह कराने की बजाय हम लोग करते हैं अपोजिट करना है कि अगर x के रूट्स को कोफिशिएंट ऑफ x² से डिवाइड करवाएंगे, इसका अपोजिट कर दो। क्या? x² का जो कोफिशिएंट है दैट इज 2, इसकी मल्टीप्लाई करा दो y के रूट से। इसकी मल्टीप्लाई करा दो किससे? y के रूट से। डिवाइड नहीं कराना, मल्टीप्लाई कराना है। तो 9 2 जा 18 माइनस का 18, 6 2 जा 12। तो फाइनल रूट्स जो y के निकल के आए, वो y के फाइनल रूट्स क्या निकल के आए हमारे पास? वो निकल के आए -18 -12। ठीक है, कुछ नया सीखेंगे। डिवाइड वगैरह डेसिमल में जाने की बजाय हम लोग प्रोडक्ट करा के चलेंगे। क्लियर? चलिए, ऐसे ही आपको x के भी रूट्स निकालने हैं फाइनल। वैसे तो ये आए थे, लेकिन हमने गलती क्या की थी? 2 से डिवाइड नहीं करवाया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? ये जो था 2 कोफिशिएंट ऑफ x², इसकी मल्टीप्लाई करा दी रूट्स ऑफ y से, और यहाँ पे जो y² का जो कोफिशिएंट है इसकी मल्टीप्लाई करा देनी है रूट्स ऑफ x से। तो यहाँ पे क्या बनेगा? 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो -21 और 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो -9। ये आपके रूट्स आ जाएंगे फाइनल किसके? x के। ये आपके रूट्स आएंगे x के। ये आपके x के रूट्स हैं। इनका अब आपको कंपैरिजन करना है -18 और -12 से। ध्यान से सुनना, -21 छोटा होता है -21 से और -21 छोटा होता है -12 से। दैट मींस यहाँ से कंक्लूजन निकल के आता है कि x का एक रूट छोटा है y के दोनों रूट से। अब यहाँ पे -9 का कंपैरिजन करना है, तो माइनस का 9 बड़ा होता है -18 से और माइनस का 9 बड़ा होता है -12 से। तो x के एक रूट बड़ा है y के दोनों रूट से। ये आपका निकल के आया कि x छोटा है y से और या x बड़ा है y से। तो यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन क्या बनेगा? एक बार छोटा है एक बार बड़ा है, तो नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड। नो रिलेशन, कि हम लोग रिलेशन ज्ञात नहीं कर सकते कि इनका रिलेशन आपस में x और y का क्या बनेगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये लीजिए थर्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्राई कीजिए खुद से। 4 × 13 52, 4 × 13 52, 52 बनाना है। बीच वाले को दो हिस्सों में तोड़ देना है। +26 +20 +2
प्लस ऑफ 26 प्लस ऑफ 2 दोनों को सम अप करोगे तो प्लस ऑफ 28 बनेगा, दोनों का प्रोडक्ट कराओगे तो प्लस का 52 ही बनेगा प्रोडक्ट भी। बिल्कुल सही बात है। ये तो आगे हमारे वैल्यूज रूट्स आएंगे अपोजिट्स आएंगे जो कि क्या रहेंगे, माइनस ऑफ 26 माइनस ऑफ 2। और हम लोग अब डायरेक्ट क्या करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर जो भी है उसकी गुना करा देते हैं रूट्स ऑफ एक्स से। एक्स के जो रूट्स बनेंगे उससे प्रोडक्ट करा दो, तो 3 की गुना यहाँ से करानी है, 3 की गुना यहाँ पे करानी है, तो फाइनल रूट क्या बनेंगे, माइनस ऑफ 78 माइनस ऑफ 6। डिवाइड नहीं कराएंगे, 4 से डिवाइड कराने की जरूरत नहीं है, 26 को और 2 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किससे, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर से। इधर देखते हैं फर्स्ट का और थर्ड का प्रोडक्ट कराते हैं, कितना बनेगा, माइनस ऑफ 69, प्रोडक्ट बनेगा माइनस ऑफ 69। बीच वाले को दो हिस्सों में तोड़ना है कि क्या बन जाए, प्लस का 20, तो प्लस का 23 मान लो एक वैल्यू और दूसरा मान लो माइनस ऑफ 3। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने लग जाओ, अपने आप जुबान पे आ जाएंगे रूट्स क्या क्या बनेंगे। प्लस का 23 माइनस ऑफ 3 दोनों को सम अप करोगे तो प्लस का 20 बनेगा, और दोनों का अगर प्रोडक्ट कराओगे तो माइनस का 69 बनेगा। 23 इंटू माइनस 3 माइनस 69, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो रूट्स आएंगे इसके अपोजिट साइन क्या आएंगे, रूट्स क्या क्या आएंगे, माइनस ऑफ 23 प्लस ऑफ 3। और गलती क्या करेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर से डिवाइड नहीं कराएंगे, डिवाइड नहीं कराना, आपको क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से इसकी मल्टीप्लाई करा देनी है, 4 से इस पूरी दोनों रूट्स की मल्टीप्लाई करा दो। 4 से अगर मल्टीप्लाई कराएंगे कितना बनेगा, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 1 9, और 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो दूसरा रूट क्या बनेगा, प्लस ऑफ 12। तो फाइनल रूट हमारे बन के आए माइनस का 92 प्लस का 12। ये y के रूट्स बन गए दोस्तों, किसके रूट्स बन गए, y के। और x के रूट्स क्या बने थे, फाइनल बने थे माइनस ऑफ 78 माइनस ऑफ 6। ये आपके क्या थे, x के रूट्स। कंपैरिजन करते हैं, माइनस ऑफ 78 बड़ा है माइनस ऑफ 92 से, माइनस ऑफ 78 छोटा है प्लस ऑफ 12 से। दैट मींस एक बार बड़ा है एक बार छोटा, तो यहाँ से आंसर आएगा नो रिलेशन, कि x और y में क्या रिलेशन है हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। ये लास्ट क्लास में हमने इस कंसेप्ट को छोड़ा था। ये है लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट, कि लीनियर इक्वेशन आएंगी, ये समझिएगा कैसे करना है लीनियर इक्वेशंस को, ध्यान से सुनना। लीनियर इक्वेशंस कैसे सोल्व होंगी देखना एक बार। इक्वेशन है x और y की फॉर्म में, यहाँ पे x है यहाँ पे y है, नीचे वाली इक्वेशन में भी x और y है। दो इक्वेशंस दो वेरिएबल्स, ऊपर आपने जो क्वेश्चन देखा नीचे जो क्वेश्चन देख रहे हो x या फिर y के फॉर्मेट के हैं, लेकिन यहाँ पे कंबाइंड फॉर्मेट है x का और y का दोनों का। ये इक्वेशन सोल्व करने का तरीका क्या है, कांस्टेंट को एक तरफ भेज दो, इक्वेशन फाइनल क्या बनेगी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, क्योंकि इधर जाके प्लस का हो जाएगा। नीचे इक्वेशन है 4x प्लस y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8। क्या करना है, आप या तो x की वैल्यूज को सेम कर लो या फिर y की वैल्यूज को सेम कर लो, इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी। क्या बोलती है चीजें, ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशंस दो वेरिएबल्स, दो इक्वेशंस और दो वेरिएबल्स x और y। अगर दो इक्वेशंस हो दो वेरिएबल्स हो तो इजीली सॉल्व हो सकते हैं। क्या करो, एक वेरिएबल को सेम कर दो। मैं चाहता हूं नीचे 4 है तो ऊपर भी 4 बन जाए, तो क्या करो, इस पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई कितने से कर दो, 2 से। 2 से करेंगे तो कितना बनेगा, 4x बनेगा, प्लस 3 2 जा 6y बनेगा, इज इक्वल टू 12 2 जा 24 बनेगा। तो फाइनल इक्वेशन अब ये ना रह के ये बन चुकी है फर्स्ट इक्वेशन हमारी। क्लियर, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो ताकि एक वेरिएबल कट जाए। ये माइनस, ये प्लस प्लस से माइनस, ये माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। ठीक है, तो प्लस 4x माइनस 4x 0, प्लस का 6y माइनस का y, तो कितना बचेगा, प्लस का 5y, 24 भी प्लस का 8, तो ये बनेगा 32। y की वैल्यू यहां से क्या आएगी, 5 6 30, 5 6 30, 5 4 20, तो y की वैल्यू आई 6.4। y की वैल्यू कितनी आई, 6.4। इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इस सेकंड इक्वेशन में y की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, कितने की दोस्तों, 6.4 की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ 4x प्लस 6.4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8।
4x इज इक्वल टू, ये भी जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 8 माइनस का 6.4, तो ये बनेगा माइनस ऑफ 14.4। और जब इसको 4 से मैं डिवाइड करा दूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, माइनस ऑफ 4 की 12, 4 3 12.2 बचेगा, 4 उतरेगा, 4 6 24। तो ये आ गई x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी आई, माइनस ऑफ 3.6, y की वैल्यू कितनी आई, प्लस का 6.4, दैट मींस x इज लेस देन y। x जो है वो छोटा है दोस्तों किससे, y से। यहाँ पे x की पावर भी 1 थी, तो x का रूट भी कितना आया, 1। y की पावर भी कितनी थी, 1, तो रूट भी कितना आया, 1। क्लियर। ये है आपका तरीका लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का कि एक वेरिएबल को सेम कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो लीनियर इक्वेशन कैसे सोल्व करनी है ये मैंने आपको बता दिया। आने वाले सेशन में जब हम लोग अरिथमेटिक को शुरू करेंगे तो अरिथमेटिक के साथ साथ हम लोग लास्ट में क्लास को वाइंड अप करने से पहले 5 क्वेश्चन हमेशा करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ऐसे रीजनिंग में कि आगे आने वाला जो भी कोई कंसेप्ट होगा उसके साथ हम लोग 5 क्वेश्चन लास्ट में करते जाएंगे स्लोप्स के, ताकि आपकी डेली की डेली प्रैक्टिस होती रहे पुराने कंटेंट की, आप लोग साथ ना छोड़ें। ये है इक्वेशन, ये फॉर्मेट है, हमें पता है फॉर्मेट हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मेट होता है, कांस्टेंट हमेशा वेरिएबल्स के साथ आएगा, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कांस्टेंट दूसरी तरफ है वेरिएबल के, इसको उस तरफ भेज दो तो इक्वेशन फाइनल क्या बनेगी, 12x² प्लस 16x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये फाइनल इक्वेशन बनी है हमारी और इसी को हमें सोल्व करना है। अब तो इसकी जब प्रोडक्ट कराऊंगा फर्स्ट पार्ट का थर्ड पार्ट के साथ कितना आएगा, प्लस ऑफ 60। तो प्रोडक्ट तो हमारा आया प्लस ऑफ 60, प्रोडक्ट हमारा आया प्लस ऑफ 60, ठीक है। अब बीच वाले को दो टुकड़ों में तोड़ना है, तो 10 और 6 में तोड़ लीजिए, प्लस का 10 प्लस का 6 जोड़ेंगे तो प्लस का 16 और प्रोडक्ट कराएंगे तो प्लस का 60। लेकिन रूट्स आएंगे अपोजिट साइन के, दैट मींस माइनस ऑफ 10 माइनस ऑफ 6। तो x के रूट्स आ गए माइनस ऑफ 10 माइनस ऑफ 6। लेकिन गलती क्या करेंगे कि कोफिशिएंट से इसको डिवाइड नहीं कराएंगे। अगर 12 से डिवाइड कराने जाऊंगा तो डेसिमल की फॉर्म में आंसर आएगा, मैं डेसिमल में नहीं जाऊंगा, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। तो मैं क्या करता हूं, x के जो रूट्स हैं इनकी मल्टीप्लाई करा देता हूं कोफिशिएंट ऑफ y² से, जो कि 4 है। तो 4 से मल्टीप्लाई अगर मैं करवाऊंगा तो लास्ट में फाइनल रूट्स क्या निकल के आएंगे, फाइनल रूट्स आएंगे माइनस ऑफ 40 माइनस ऑफ 24। ये हैं हमारे फाइनल रूट्स किसके, x के। ये फाइनल रूट्स हैं हमारे x के। मैं आपको डेसिमल में नहीं ले जाना चाहता, कैलकुलेशन टफ नहीं कराना चाहता, इसलिए सिखा रहा हूं। जो x के रूट्स होंगे उनकी मल्टीप्लाई करा दो कोफिशिएंट ऑफ y² से, और जो y के रूट्स होंगे उनकी मल्टीप्लाई करा दो कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पे मैंने देखा नीचे वाली इक्वेशन को मैं सोल्व करने जा रहा हूँ। यहाँ पे है 4y² प्लस 13y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट फर्स्ट और थर्ड का कितना बनेगा, 36। कितना बनेगा, 36। 36 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, जरा करके देख लो बच्चों की तरह, कोई दिक्कत नहीं, इसमें शर्माने की क्या बात है। नहीं आता, नहीं समझ में आया तो 36 बनाना कैसे बना सकते हो। 36 को मैं लिख सकता हूँ 12 गुना में 3, 12 दिया 36। 12 को तोड़ सकता हूँ कैसे, 3 गुना में 2 गुना में 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और गुना में 3 था तो 36। इससे फालतू इनको मैं नहीं तोड़ सकता, तो इनको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना को कैसे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4। तो मैं इस बीच वाली वैल्यू को तो इसमें तोड़ सकता हूँ, प्लस का 9 प्लस का 4, दोनों को सम करूंगा तो बनेगा प्लस का 13, दोनों प्रोडक्ट करूंगा तो बनेगा प्लस का 36। और यही मेरे को चाहिए था कि प्रोडक्ट मेरे को 36 चाहिए, सम मेरे को 13 चाहिए। ये तो हमारी वैल्यूज आ गई y की। रूट्स क्या आएंगे, माइनस ऑफ 9 माइनस ऑफ 4, ये रूट्स आ गए दोस्तों किसके, y के। लेकिन गलती क्या कर रहे हैं कि हम लोग इसके कोफिशिएंट ऑफ x² की मल्टीप्लाई इनके साथ नहीं करवा रहे। करा के देखो फाइनल रूट बनेंगे, क्या क्या बनेंगे जरा देखना। तो एक बार y के 12 से गुना कराओगे, 12 9 जा 108, 108 और 12 से मल्टीप्लाई माइनस 4 की तो 12 चौके 48 माइनस का 48। ये फाइनल रूट्स बने हैं y के। कंपैरिजन करते हैं x और y के रूट्स का, तो देखो कैसे करेंगे। माइनस का 40 जो है दोस्तों, माइनस का 40 बड़ा है किससे, माइनस के 108 से। माइनस का 40 बड़ा है किससे, माइनस के 48 से। दैट मींस x इज ग्रेटर देन y।
माइनस का 24 बड़ा है माइनस के 108 से, और माइनस का 24 बड़ा है माइनस के 48 से, दैट मींस x इज ग्रेटर देन y। तो फाइनल कंक्लूजन हम लोग बता सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन y, ये हमारा आंसर होगा। ये हमें ऑप्शन में टिक करना है, x इज ग्रेटर देन y। क्लियर, x इज ग्रेटर देन y हमारा आंसर हो जाएगा। अभी कुछ नए कंसेप्ट और सीखेंगे, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 7th क्वेश्चन, सॉरी 6th क्वेश्चन। ये लो 6th क्वेश्चन हमारा ये है, जरा समझना इसको कैसे करेंगे। x क्यूब इज इक्वल टू 512। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए x क्यूब इज इक्वल टू 512, तो डायरेक्ट आप लोग बताइए, इसको ऐसे भी लिख सकता है क्वेश्चन, ऐसे भी लिख देगा 512 और आगे छोटा सा 3 लिख देगा ऐसे करके, तो ये क्यूब रूट का साइन है। किसका साइन है? क्यूब रूट का। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता है, x इज इक्वल टू 512 512 का पावर 1/3। ये क्यूब रूट को लिखने का तरीका है। क्यूब रूट को लिखने का तरीका, क्यूब रूट का मतलब किस नंबर का मैं क्यूब करूं कि आंसर कितना आ जाए 512, या किस नंबर की मैं गुना 3 बार उसी नंबर से करा दूं कि प्रोडक्ट मेरा कितना आ जाए 512। और मैं हमेशा बोलता हूं आपको कि 1 से लेके 12 तक के क्यूब हमेशा याद रखना, बस पेपर के लिए। बैंकिंग में आपको 1 से लेके 12 तक के क्यूब हमेशा याद रखने। क्लियर? चलिए समझिए। तो हमें पता है x की वैल्यू यहां से 8 आ जाएगी, कि अगर मैं 8 की गुना 8 से 3 बार करा दूं तो कितना आएगा 512। तो x की वैल्यू आ गई 8। y क्यूब इज इक्वल टू 729, तो किस नंबर की मैं मल्टीप्लाई कराऊं 3 बार कि आंसर आ जाए 729। 1 से लेके 12 तक के क्यूब याद रखो, आसानी से हो जाएगा। तो 9 की गुना 9 की गुना 9, तो y की वैल्यू आ गई 9। ये y का रूट है। कंपैरिजन करोगे तो क्या बोल सकते हो, x छोटा है y से, आंसर आ जाएगा x छोटा है y से। क्लियर? थोड़ी तबीयत डाउन है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सेशन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे हम लोग, पूरा करके छोड़ेंगे। क्लासेस डेली रहेंगी, आप लोग भी ऐसी तैयारी करें। तबीयत खराब है कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी पूरी रखो। यहां से सबसे पहले मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, तो फाइनल इक्वेशन में बना सकता हूं x² प्लस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। और ध्यान से सुनना इन पॉइंट्स को आप। अभी क्या करना है, प्रोडक्ट करवाना है इसका और इसका, तो प्रोडक्ट तो बनेगा प्लस का 25। क्लियर? बीच वाले को 2 हिस्सों में तोड़ देना है कि सम करें तो बने प्लस का 10 और प्रोडक्ट करें तो कितना बने प्लस का 25। तो प्लस के 5 में और प्लस के 5 में इसको तोड़ देता। ये तो अभी वैल्यूज, तो रूट्स क्या आएंगे x के रूट्स आएंगे दोस्तों माइनस का 5, सॉरी माइनस का साइन थोड़ा सा मैशअप हो गया, माइनस का 5 और माइनस का 5, ये x के रूट्स आ गए। ध्यान से सुनते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे लिखा है y² इज इक्वल टू 25। इसके ऊपर मैं 2 क्वेश्चन बनाना चाहूंगा। या तो ये लिखा हो और एक लिखा हो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 और y इज इक्वल टू 25 का पावर 1/2। ये स्क्वायर रूट लिखने का तरीका है। क्या लिखने का तरीका है? स्क्वायर रूट। ठीक है, अब समझते हैं। रियल में क्वेश्चन ये है, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। रियल में क्वेश्चन ये है, लेकिन इन पार्ट्स को भी हम लोग समझेंगे। देखना जरा, यहाँ पे x के रूट्स हमने निकाल लिए -5, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया कि 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे 10 बचेगा, यहाँ पे 25 बचेगा। फाइनल इक्वेशन मैंने ये लिख दी थी, यहाँ से फिर मैंने रूट्स निकाल लिए। अब यहाँ पे है y² इज इक्वल टू 25। y² इज इक्वल टू 25 का मतलब क्या है? किस वैल्यू का मैं स्क्वायर करूं, किस वैल्यू का मैं स्क्वायर करूं कि 25 आंसर आ जाए। तो 2 बातें हो सकती है। अगर मैं y की वैल्यू -5 रख दूं और -5 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो 25 आ जाएगा। तो y की वैल्यू -5 भी हो सकती है, या फिर y की वैल्यू प्लस का 5 रख दूं, प्लस के 5 का स्क्वायर करूं तो 25 ही आएगा। लेकिन सिंपल ऐसा समझ लो, y की पावर कितनी है? 2, तो रूट्स भी कितने आएंगे? 2। तो यहाँ पे y के 2 रूट्स आएंगे दोस्तों, एक आएगा प्लस का 5 और एक आएगा माइनस का 5।
एक आएगा प्लस का 5 और एक आएगा माइनस का 5। एक बार x को कंपेयर करके देख लो, पहले आंसर निकालते हैं, फिर इन दोनों पार्ट्स को हम लोग सोल्व करेंगे, इनका आंसर क्या होने चाहिए थे। सुनना जरा, यहाँ पे y का स्क्वायर था तो y की पावर 2 थी, तो रूट भी कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, प्लस का 5 और माइनस का 5। ये आपका क्यूब में नहीं होता ऐसा कुछ कि y की पावर 3 है तो रूट भी 3 बनेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप माइनस 9 लेके चलोगे तो प्रोडक्ट माइनस का 729 बनेगा, लेकिन अगला बोलता है कि कितना चाहिए, 729। क्यूब रूट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि पावर 3 है तो रूट भी 3 बनाएंगे, हमेशा रूट कितना बनेगा क्यूब रूट में, 1 बनेगा जो कि प्लस का होगा। ठीक है, आगे सुनना, अगर सिंबल प्लस का है तो आगे ये माइनस का 729 होता तो रूट क्या आता, माइनस का 9 आता, कि माइनस 9 माइनस 9 माइनस 9 प्रोडक्ट बनता माइनस का 729। क्लियर। चलिए, इसमें मैंने क्या बोला, इसमें मैंने बोला कि यहाँ पे y की पावर कितनी है, 2, तो रूट भी कितने बनेंगे, 2 प्लस का 5 और माइनस का 5। कंपैरिजन कर लेते हैं x का और y के रूट्स का। माइनस का 5 इससे भी छोटा और इसके बराबर, दैट मींस x या तो छोटा है या बराबर है इसके y के। दूसरा रूट देखते हैं, माइनस का 5, माइनस का 5 छोटा है प्लस के 5 से और माइनस का 5 बराबर है इसके माइनस के 5 के। इसका मतलब x छोटा या बराबर हो इसके y के, दोनों को इंक्लूड करके आप लोग क्या बोल सकते हो, x इज लेस देन और इक्वल टू y। x या तो छोटा होगा या बराबर होगा दोस्तों किसके, y के। इस पॉइंट को जरा समझना, अगर यहाँ पे लिख रखा है y इज इक्वल टू रूट 25, दैट मींस किस वैल्यू की ये वैल्यू होगी, रूट 25 किसकी वैल्यू होती है, 5 की। कि इस रूट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, रूट 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुना में 5 और अंडर रूट दैट इज स्क्वायर रूट। स्क्वायर होता है या छोटा सा 2 लिखा मिलेगा, अगर कुछ भी लिखा ना मिले दैट मींस ये आपका स्क्वायर रूट का साइन है। किसका साइन है, स्क्वायर रूट का। क्यूब रूट का होता तो आगे छोटा सा 3 हमेशा लिखा मिलेगा रूट के आगे। तो दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 5, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5, पॉजिटिव 5, प्लस का 5 आएगी। यहाँ पे 2 वैल्यू नहीं होगी, ऐसा नहीं कर सकते, प्लस का 5 और माइनस का 5, ये नहीं होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे y की पावर कितनी है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो 1। y की पावर 1 है तो रूट भी कितना आएगा, 1 आएगा, तो रूट 25 किसकी वैल्यू होती है, 5 की। तो यहाँ पे y की वैल्यू 5 आती है, ना कि प्लस 5 और माइनस 5। अगर y इज इक्वल टू 25 की पावर 1/2 लिख रखा है, 1/2 का मतलब भी क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो यहाँ पे y की पावर कितनी है, 1, तो रूट भी कितना आएगा, 1, जो कि कितना आएगा, प्लस का 5। उम्मीद करूंगा समझ में आपको आ गया होगा। यहाँ पे गलतियां होती हैं, आगे 1-2 क्वेश्चन और आएंगे, उसमें हम लोग करेंगे। ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गए कि 12 167 किसका क्यूब रूट होता है। अगर आप लोग 1 से लेकर 12 13 तक के क्यूब याद कर लेते हो, 1 से लेकर 15 तक के क्यूब भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से याद हो जाएंगे। 1 से लेकर 10 तक के क्यूब सबको याद होते हैं, सबको याद है। 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब कर लो, 13 का क्यूब याद कर लो, और ये है 13 का क्यूब। कितने का क्यूब है, 13 का, और इसने ही बोला है क्यूब रूट, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस का 13। ठीक है, अगली बात आती है 1024। अंडर रूट है कि x की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ऑफ 1024, और ये आपका किसका रूट होता है दोस्तों, ये 30 का स्क्वायर 900, 31 का 961, 32 का 1024, और यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1, तो रूट भी कितना आएगा, 1, जो कि कितना आएगा, प्लस का 32। और यहाँ पे x और y का कंपैरिजन करिए, ऊपर y है नॉट x, ऊपर y है नीचे x है, तो यहाँ पे y की वैल्यू छोटी है किससे, x से, दैट मींस x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y। ये आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 9th क्वेश्चन पे। ये इक्वेशन यहाँ पे आपको दी गई है, p माइनस क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट है ये साइन आपका क्यूब रूट का होता है, 2744 इज इक्वल टू 0। आने वाली क्लासेस में आपको अपने आप समझा दूंगा हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, और हाउ टू फाइंड क्यूब रूट, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। सेकंड्स का मेथड में आपको बताऊंगा कि कुछ सेकंड में कैसे आप लोग आंसर पता लगा सकते हैं, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2744 का क्यूब रूट निकालना है कि ये किसका क्यूब रूट होता है, तो इसको उधर भेज दीजिए, ऐसे हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा सारा। और इसका क्यूब रूट अगर मेरे को निकालना है कैसे निकालूंगा, मेरे को पता है, लास्ट में 4 आगे 1, तो ये 14 का क्यूब रूट होता है।
कितने क्यूब रूट होता है 14 का। क्लियर? आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा कोई दिक्कत नहीं, 1 से लेकर 15 तक की वैल्यूज को थोड़ा सा याद कर लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। एक बार तो याद कर लो 1 से लेकर 15 तक के क्यूब, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, वो भी पॉजिटिव क्योंकि क्यूब रूट में a की वैल्यू आती है। ठीक है, अब यहाँ पे है q इज इक्वल टू माइनस ऑफ 196, माइनस का साइन तो लगा रहेगा। ठीक है, लगा दिया हमने माइनस का साइन, कोई भी दिक्कत नहीं है। 96 रूट 96 किसका स्क्वायर रूट होता है? यहाँ पे q की पावर कितनी है 1, तो रूट भी कितना आएगा 1 और वो माइनस के साइन के साथ आएगा, तो ये रूट 96 की वैल्यू होती है 14 की, कि 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो q की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ 14। दोनों कंपैरिजन करेंगे तो p इज ग्रेटर देन q, कि p का जो रूट है वो बड़ा है किससे? q के रूट से। p क्यूब ध्यान से करेंगे, p क्यूब इज इक्वल टू 729, तो p की वैल्यू क्या आएगी प्लस ऑफ 9। क्यूब रूट हमेशा 1 आएगा, वो भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ। लेकिन यहाँ पे गिवन है q स्क्वायर इज इक्वल टू 144, और दो क्वेश्चन में यहाँ पे बना देता हूँ, एक पार्ट होता q स्क्वायर इज इक्वल टू 144 और एक सेकंड पार्ट अगर इसी की जगह होता क्या, एक दो क्वेश्चन में बना के चलता हूँ इसके। एक तो ये 10th क्वेश्चन, और 10th क्वेश्चन का स्टार्ट कि इसी का एक दूसरा पार्ट की फर्स्ट पार्ट है p क्यूब इज इक्वल टू 729, और सेकंड होता q इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 144, ये होता। अब देखते हैं कैसे करते हैं। दो क्वेश्चन मैंने अलग अलग बना दिए, बिल्कुल अलग अलग है, ध्यान से सुनना। इधर तो मैंने सोल्व कर दिया इसको कि p की वैल्यू प्लस 9, और यहाँ पे मैंने समझा कि q की पावर कितनी है 2, तो दो रूट बनेंगे, और 144 किसका स्क्वायर होता है? या तो होता है प्लस का 12 का स्क्वायर, या हो सकता है माइनस के 12 का स्क्वायर। दो रूट आएंगे, प्लस का 12 और माइनस का 12। कंपैरिजन करते हैं p के और q के रूट्स का, तो प्लस का 9 इससे छोटा इससे बड़ा, दैट मींस एक बार p छोटा है q से और एक बार p जो है बड़ा है q से, तो p छोटा या बड़ा ऐसा तो नहीं बोल सकते, तो यहाँ पे आंसर आएगा नो रिलेशन, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, नो रिलेशन। क्लियर? यहाँ पे समझते हैं p क्यूब 729, तो p की वैल्यू कितनी आएगी प्लस ऑफ 9 आएगी। ठीक है, आगे q इज इक्वल टू रूट ऑफ 144, q की पावर कितनी है 1, तो रूट भी कितना आएगा 1, कि किसका स्क्वायर करूं, या ये किसका रूट है 144, तो ये प्लस के 12 का, प्लस के 12 का, सिर्फ एक रूट आएगा क्योंकि q की पावर कितनी है 1, कुछ नहीं दे रखा, तो एक पावर कितनी है 1 प्लस का 12, और कंपैरिजन करोगे तो आंसर क्या आएगा p इज लेस देन q। अगर ये दो क्वेश्चन अलग अलग होते तो दोनों का आंसर आपका वेरी करता, अलग अलग होता। यहाँ पे बनता नो रिलेशन, यहाँ पे बनेगा p इज लेस देन q। और दोस्तों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 11th क्वेश्चन, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ अंडर रूट के क्वेश्चन करेंगे, लाइक कैसे x स्क्वायर प्लस 3 रूट 7x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। ये फॉर्मेट आपका बच गया, और कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट कर देंगे। कल से हम लोग अरिथमेटिक भी शुरू करेंगे। कल दो वीडियो आएंगी आपकी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की और एक आपकी आएगी अरिथमेटिक की। तो ये आपका आज का है होमवर्क। कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग कमेंट जरूर करें, और आने वाले टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो गया, अब हम लोग टाइमर के साथ इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे रेगुलर शेड्यूल बना के। मैं शेड्यूल बना के आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, शेड्यूल बना के आपका टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा। टेलीग्राम लिंक कमेंट सेक्शन में होगा, कमेंट सेक्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल मैं लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के साथ फर्स्ट कमेंट में। फर्स्ट कमेंट में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हमारी प्रीवियस ईयर्स में आई थी, प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं क्लरिकल के, क्लर्क के और पीओ के, वो हमने ईयर वाइज हर एक क्वेश्चन के नीचे लिख रखा है
क्वेश्चन कौन से एग्जाम में, कौन सी शिफ्ट में पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न आपको मिलेगा इस चैनल पर। सारे क्वेश्चन जो भी होंगे प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ के फॉर्मेट में, वो आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन मिलेंगे और वही क्वेश्चंस हम लोग एक बार प्रैक्टिस भी करेंगे एग्जाम से पहले और कुछ टाइम बाद। ठीक है, तो इसी बात के साथ आज के सेशन को मैं खत्म करता हूँ। कल मिलते हैं एक आखिरी कंसेप्ट के साथ जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा और कल से हम लोग अरिथमेटिक शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहें। धन्यवाद।